मटन सूप। एक सूप की वजह से परफेक्ट मर्डर होते होते रह गया। मर्डर हिस्ट्री में एक ऐसा केस है जो आज तक किसी ने सोचा था और ना ही किया था। सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन एक तेलुगु मूवी से इंस्पायर होकर अपराधियों ने प्लानिंग और सेटअप तो परफेक्ट किया था, लेकिन एक मटन सूप ने इस परफेक्ट प्लान को एक्सपोज कर दिया। सत्ताईस नवंबर 2017 तेलंगाना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक आदमी के साथ बौखलाती हुई आती है। उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, वो दर्द में चिल्ला रहा था। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग इस मंजर को देख के सहम गए थे। बौखलाती हुई स्वाति हॉस्पिटल के स्टाफ वालों को बताती है ये कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड सुधाकर रेड्डी हैं, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक करके पेट्रोल डाल के इनके चेहरे पे आग लगा दी। हॉस्पिटल वाले उसे जल्दी से लेकर जाते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद सुधाकर रेड्डी की हालत थोड़ी ठीक तो हुई, लेकिन उसका चेहरा 30% जल चुका था। इस वजह से डॉक्टरों ने कहा सुधाकर की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। स्वाति प्लास्टिक सर्जरी के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था तो पैसे की कमी इनको नहीं थी। फिर स्वाति ने सारे फैमिली मेंबर्स को और रिश्तेदारों को बताया इस इंसिडेंट के बारे में। ये सुन के सुधाकर की माँ और उसका भाई और बाकी के फैमिली मेंबर्स भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने देखा सुधाकर का फेस पट्टियों से ढका हुआ है और फेस जलने की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा। जैसे जैसे दिन बीते सुधाकर की हालत थोड़ी ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने उसे लिक्विड डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया और यहाँ से इस लिक्विड डाइट की वजह से स्टोरी पे ट्विस्ट आने वाला था। सुधाकर की माँ उसके लिए मटन सूप लेके आई, लेकिन सुधाकर मटन सूप को पीने के लिए साफ मना कर दिया। यूँ तो सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद है और ये बात उसके सारे फैमिली मेंबर्स को भी पता है, लेकिन मटन सूप को देख के सुधाकर उल्टी करने लगता है और ये देख के सुधाकर के भाई को शक हो जाता है और वो बिना किसी को बता के सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को बताता है मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका चेहरा जला दिया गया, लेकिन मेरी भाभी ने एक पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। मुझे शक है हॉस्पिटल में जो है वो मेरा भाई नहीं है। कुछ दिनों से मैं उसको देख रहा हूँ, उसका बिहेवियर बहुत अलग हो चुका है और तो वो मटन सूप भी नहीं पिया जो उसका फेवरेट है। ये सुन के पुलिस वाले थोड़े सोच में चले गए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। आखिर सूप ना पीने से और बिहेवियर्स में चेंजेस आने से उसे क्राइम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुधाकर के भाई ने सीधा बोला हॉस्पिटल में जो है वो कोई बेहरूपिया है और मुझे उस पर शक है। फिर पुलिस वाले सुधाकर से चुपके से फिंगरप्रिंट ले लिया और जांच की सुधाकर के आधार से और बाकी के डॉक्यूमेंट से। कुछ दिन बाद फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आया तो पता चला ये सुधाकर था ही नहीं। इतने दिनों से सुधाकर की फैमिली जिसका ध्यान रख रहे थे, जिसके लिए इतने फिक्र कर रहे थे, वो असलियत में सुधाकर था ही नहीं। तो इतने दिनों से स्वाति जिसको अपना पति बोल रही थी, वो इंसान आखिर है कौन? जब पुलिस स्वाति से पूछताछ की तो स्वाति वो सारा इंसिडेंट रिपीट की, लेकिन पुलिस को इसके स्टोरी पे गड़बड़ लगी और स्टोरी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तब जब पुलिस ने थोड़ी शक्ति दिखाई तो स्वाति टूट गई और जो स्वाति ने बताया ये सुन के पुलिस और सुधाकर की फैमिली शॉक हो गए। स्वाति की शादी सुधाकर से हुई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर एक बिजनेसमैन था और स्वाति एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी। शादी के कुछ महीनों बाद स्वाति को बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। कमर दर्द की वजह से स्वाति सुधाकर के साथ डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने एक फिजियोथेरेपिस्ट को सजेस्ट किया। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था। शुरुआत के कुछ दिन स्वाति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती रही, लेकिन सुधाकर के बिजी शेड्यूल के चलते उसने अकेले जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद फिजियोथेरेपिस्ट राजेश और स्वाति के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। ये दोनों प्यार में पागल हो चुके थे, लेकिन स्वाति सुधाकर को डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, क्योंकि स्वाति के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था और स्वाति को सुधाकर की पूरी प्रॉपर्टी लेनी थी। फिर स्वाति और राजेश सुधाकर को रास्ते से कैसे हटाएं ये प्लान करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीता और एक दिन स्वाति टीवी पे एक तेलुगु मूवी देख रही थी और मूवी देख के उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया और वो जाके राजेश को वो सारा प्लान समझाई। स्वाति ने जो मूवी देखा और प्लान बनाया, एक्चुअली उस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से बदला जा सकता है, वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी से। स्वाति के प्लान के अकॉर्डिंग राजेश को सुधाकर की तरह बनना था, जैसे कि वो कैसे खाता है, क्या पहनता है, कैसे बात करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉपर प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आया जिस दिन इनको इस जुर्म को अंजाम देना था। 26 नवंबर 2017
ये दिन था संडे का। इस दिन को छुट्टी थी तो सुधाकर घर पे ही रहने वाला था। स्वाति पेशे से एक नर्स थी तो उसको एनेस्थीसिया के यूज के बारे में पूरी नॉलेज थी। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति एनेस्थीसिया से सुधाकर को सबसे पहले बेहोश की और धीरे से राजेश को घर के अंदर बुलाई। फिर राजेश एक रॉड से सुधाकर का सर फोड़ दिया और उसको मार दिया। मारने के बाद सुधाकर को एक कारपेट पे रोल करके उसे महबूब नगर के जंगल में ले गए और उसके बॉडी को जलाकर उसे उसी जंगल में काट दिए। सारे सबूत मिटाने के बाद प्लान के दूसरे सबसे भयानक काम को एग्जीक्यूट करना था, जिसके अकॉर्डिंग राजेश को सुधाकर की जगह लेनी थी और इसके लिए राजेश को अपना चेहरा जलाना था। लेकिन राजेश डरा हुआ था और ये काम करने के लिए हिचक रहा था, लेकिन स्वाति उसको कन्विंस कर लेती है और राजेश मान जाता है। 27 नवंबर 2017 मर्डर के नेक्स्ट डे को स्वाति राजेश के चेहरे पर थोड़े थोड़े करके एसिड डालती है, जिसके कारण राजेश दर्द में चिल्लाता है और दर्द इतना हो रहा होता है कि स्वाति राजेश को सीधा हॉस्पिटल लेके पहुंचती है और राजेश को सुधाकर बताकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। जैसे कि आप सबको पता है, इनका प्लानिंग सब सही था। स्वाति ने हर एक डिटेल्स राजेश को सुधाकर के बारे में बताया था, लेकिन राजेश के मटन सूप ना पीने के कारण ये लोग पकड़े गए। लेकिन राजेश ने वो सूप पीने से मना क्यों कर दिया? अगर वो सूप पी लिया होता तो शायद ये लोग कुछ दिन तक तो पकड़े नहीं जाते। लेकिन राजेश ने वो सूप इसलिए नहीं पिया क्योंकि वो वेजिटेरियन था, यानी कि शाकाहारी था। इस वजह से इसने सूप पीने से मना कर दिया था। कमाल की बात तो ये है कि ये बंदा अपने चेहरे पे एसिड तो डलवा सकता है, लेकिन इससे एक मटन सूप पिया नहीं गया और इसके वजह से सुधाकर के भाई को शक हुआ और एक मटन सूप के वजह से ये मर्डर एक्सपोज हो गया।